दोस्तों क्या आप जानते हो कि नए साल के आने के साथ ही ट्रेनों की जो टाइमिंग है उसमें भी एक नया बदलाव किया जा रहा है। यानी कि नए साल से ट्रेनों को नई टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। और ये जो खबर है वो इस कारण काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि नए साल से ट्रेनों की जो टाइमिंग है उसमें 10 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का आपको अंतर यानी कि डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो 90 मिनट का जो डिफरेंस है वो एक काफी बड़ा डिफरेंस माना जाता है। इसी कारण अगर आप नए साल यानी कि जनवरी से ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रेनों के नई टाइमिंग्स के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि रेलवे के द्वारा नए साल से ट्रेनों की जो टाइमिंग है उसमें किस प्रकार से बदलाव किए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से टोटल 66 ट्रेनों के टाइमिंग्स में बदलाव किया जाएगा। और इन ट्रेनों की जो नई टाइमिंग्स होगी उसमें आपको 5 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का अंतर यानी कि डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसको लेकर रेलवे के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि इसके कारण लोगों की जो यात्रा है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि 34 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन को भी बदल दिया जाएगा। अगर आप टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल स्टेशन बेसिकली वो रेलवे स्टेशन होता है जहां पर ट्रेन की जो यात्रा होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसी कारण जैसा कि बताया जा रहा है कि 34 ट्रेनों का जो टर्मिनल स्टेशन है वो बदल जाएगा। यानी कि अब इन 34 ट्रेनों की जो यात्रा है वो अब किसी और रेलवे स्टेशन पर समाप्त होगी। और यहाँ पर कुछ ट्रेनों का एग्जाम्पल देकर भी बताया गया है, जैसे कि जोधपुर और भीलड़ी के बीच में चला जाने वाली ट्रेन, भगत की कोठी और तिरुचिपल्ली के बीच में चला जाने वाली ट्रेन। तो इस प्रकार की जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उनका टर्मिनल स्टेशन बदल दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि 10 ट्रेनों के नंबर को भी बदल दिया जाएगा। अब अगर बात करें कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में जिनके टाइमिंग्स में आपको 10 से लेकर 15 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है नए साल से, तो इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया कि जोधपुर और वाराणसी के बीच में चलने वाली जो ट्रेनें हैं, इसके अलावा प्रयागराज और भिवानी के बीच में चलाए जाने वाली जो ट्रेनें हैं, इन ट्रेनों की नई टाइमिंग्स में आपको 10 से लेके 15 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप राजस्थान या फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के रूट पर यात्रा करते हैं तो दोस्तों ये जो खबर है वो आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कोटा और श्री गंगानगर के बीच में चला जाने वाली जो ट्रेन है उसके टाइमिंग्स में एक नया बदलाव किया जाने वाला है। और जब कोटा और श्री गंगानगर के बीच में चलाई जाने वाली इस ट्रेन को नए टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा तो इसके कारण ऐसा बताया जा रहा है कि यात्री अपने 15 मिनट बचा पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली और जैसलमेर के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है उसको 90 मिनट पहले चलाया जाएगा। इसके अलावा बठिंडा और जयपुर के बीच में चलाए जाने वाली ट्रेन को या तो 20 मिनट पहले या फिर 20 मिनट बाद में चलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नए साल में लागू होने वाली ट्रेनों की इस नई टाइमिंग से किसी को फायदा होगा या नहीं। तो सबसे पहले रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि जो ट्रेनों की स्पीड है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा और कुछ ट्रेनों को सुपर फास्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि बांद्रा टर्मिनस और बाड़मेर के बीच में चलाए जाने वाली ट्रेन। इसके अलावा वलसाड और भगत की कोठी के बीच में चलाए जाने वाली ट्रेनों को सुपर फास्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इन ट्रेनों की जो स्पीड है वो अब बढ़ जाएगी। अब अगर बात करें कि रेलवे की इस नई टाइमिंग का सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होने वाला है, तो जैसा कि हमने जाना कि नए टाइमिंग्स में हमें 10 मिनट से लेकर 90 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो इस नई टाइमिंग का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग रोज यानी कि डेली ट्रेनों से ट्रेवल करते हैं अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए, और जो लोग डेली ट्रेनों के द्वारा कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं। इस नई टाइमिंग के अकॉर्डिंग अब ये लोग अपने 90 मिनट तक बचा पाएंगे और इन 90 मिनट का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।